आज हमारे साथ कुछ ऐसे ही खास मेहमान हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ से, अपनी शब्दों से, अपनी शायरी से सिर्फ हज़ारों लोगों की नहीं लाखों लोगों का दिल चुराया है। मैं ये भी नहीं कहूँगी दिल जीता है, एक्चुअली दिल चुराया है। और इतने फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। वी हैव विद अस 3 वेरी स्पेशल पीपल, जिसमें सबसे पहले है ओल्ड स्कूल बास्टर्ड उर्फ जय सिंह, देन वी हैव नायाब एंड वी हैव रजनी सेन। ये 3 ऐसे खास शायर हमारे साथ हैं। तो मुझे लगता है आज हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो चलिए एक एक करके शुरू हो जाइए। बिल्कुल शुरू जाते हैं। का मन है मेरा। और आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले जो है आपके पास में आना चाहूँगा, जब भी हम बात करते हैं शायरी की बात की जाती है, मोहब्बत जिंदाबाद अक्सर हम सुनते आए हैं, लेकिन कहाँ से जो ये एक पहचान जो है वो हम कह सकते हैं वो शुरू हुई? मेरा हमेशा से आई ऑलवेज वांटेड टू बी ऑन द स्टेज। मैं स्टेज पे जाना चाहता था बहुत टाइम से, पर सिर्फ स्टेज पे जाना और कुछ बोल देने से सफ़र शुरू नहीं होता है। वहाँ पे आप फेल हो जाते हैं। मैं कुछ खास करना चाहता था, बड़ा नहीं, खास। तो बस वहीं से मोहब्बत जिंदाबाद की सफ़र की शुरुआत हुई। और मैं एक जॉइंट फैमिली से आता हूँ, और जॉइंट फैमिली में रहते रहते हर इंसान का अपना एक भाव होता है, स्वभाव होता है। तो वो मैंने अलग अलग देखा। किसी का मोहब्बत जाहिर करने का तरीका कुछ और था, किसी की डांट में मोहब्बत होती थी। पापा मम्मी का अलग रिश्ता था, भाई के साथ अलग रिश्ता था। तो सबके साथ अलग अलग रिश्ते रहे। तो वो मोहब्बत इतनी, जब आप, और फिर मैं देश से बाहर भी गया, तो जब आप देश से बाहर जाते हैं ना, तो आपके अंदर का देशभक्त जाग जाता है। बिल्कुल। और जब आप घर वालों से दूर रहते हैं तो आपको घर की याद बहुत आती है। तो जब मुझे वो यादें आनी शुरू हुई तो मेरा मोहब्बत जिंदाबाद का सफ़र वहीं से शुरू हुआ। तो बिल्कुल जय, आपसे ये बातचीत हम बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं जय की एक छोटी सी प्रोफाइल। वो चेहरा, वो दिलनशी चेहरा, फलक के चांद सितारों से भी हंसी चेहरा। मैं जिसके बारे में हर एक जाविये से सोचता हूँ, मेरे ख्याल जिसे छू कर लौट आते हैं। वो जिसके साथ बिताए थे मैंने कुछ लम्हे, वो मेरी सारी हयाती से खूबसूरत है। वो जिसके चलने से हिरनों ने चाल सीखी। वाओ, बिल्कुल, बहुत ही देखिए खूबसूरत आवाज़। और वही जय सिंह आज हमारे साथ यहाँ भी मौजूद है। और साथ ही जब बात हम करते हैं नायाब की, नायाब सबसे पहले आपसे भी यही जानना चाहेंगे, एक तो नाम बहुत नायाब है आपका, उसके पीछे क्या राज है? मेरा नाम का जन्म डीडी से ही हुआ, आपको पता है? वो कैसे? तो मेरे पापा व्हेन ही वाज अ टीनेजर, तो एक शो आया करता था जिसका नाम नायाब था। ओके। और जो वो लड़की थी, हाँ, वो जो प्रोटैगनिस्ट थी, उनका नाम भी नायाब था। एंड वो उस समय शी वाज फाइटिंग अगेंस्ट डाउरी सिस्टम। ओके। तो पता नहीं उनके दिमाग में बैठा हुआ था कि अगर मेरी कोई बेटी हुई तो उसका नाम नायाब होगा। अक्सर लोगों को लगता है कि मेरा पेन नेम है, ये हाँ, है। कुछ अलग से नाम रख लेते हैं। पर नहीं, मेरा जन्म पत्र पे भी नाम नायाब है। और पापा ने सिर्फ नाम मैनिफेस्ट किया था, कैरेक्टर जो रिबेलियस थी वो गॉड गिफ्ट। यानी दूरदर्शन जो है वो बाय बर्थ आपसे जुड़ा हुआ है। काफी जी। तो बिल्कुल बहुत सही समय पे, बहुत सही जगह पे आप हैं। तो आइए नायाब की प्रोफाइल की भी एक झलक हम यहाँ पर देखते हैं। मुस्कुराओ अगर आज कहीं से हार गए हो, किसी को उस जीत की तुमसे ज्यादा जरूरत थी शायद। मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद। और रह जाए अगर दिल में फिर भी दर्द कहीं, तो बांट कर मुस्कुराओ। और है अगर दिल में खुशी ज्यादा, तो सेम प्रोसेस दोहराओ। वाह। सो इसी के साथ साथ हमारे साथ एक खास मेहमान और भी हैं, एंड शी इज़ अ मीडिया प्रोफेशनल। लेकिन सिर्फ मीडिया प्रोफेशनल ही नहीं, अपनी कविताओं से, अपने शब्दों से उन्होंने भी हज़ारों लोगों का, लाखों लोगों का दिल जीता है। उनका नाम है रजनी सेन। हाय रजनी, आप कैसी है? बहुत अच्छी हूँ, और नवमी और मुकुल को सुन के कुछ और ज़्यादा अच्छी हो गई। तो बस अगर आपको अच्छा लग ही रहा है तो आप भी शुरू कीजिए। सबसे पहले क्या सुनाने वाले हैं आप हमें आज? नवमी, हम सब अपने दिलों में अपनी माँओं के लिए प्यार लिए घूमते हैं, लेकिन कभी भी उनको दिल से जितना थैंक यू कहना चाहिए वो कह नहीं पाते। तो एक मौका मिला है इस मंच के ज़रिए।
मेरे ज़रिए उन सभी माँओं को थैंक यू कहने का जिनके लिए हम अपने दिल में प्यार रखते हैं। तो क्या बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दुनिया है भरी दोपहरी, तू मटके का पानी माँ, बहुत हो गई दुनियादारी, फिर से कहो कहानी माँ। तेरी आँखों के झरने से मेरा सावन आता है, तेरी मुस्कानों की फसलें मुझको करती धानी माँ, बहुत हो गई दुनियादारी, फिर से कहो कहानी माँ। वाह, बहुत सुंदर। घर का हर एक कोना कोना तेरी माला जपता है, तेरे ही हाथों से पीती तुलसी अब तक पानी माँ, बहुत हो गई दुनियादारी, फिर से कहो कहानी माँ। और तेरे सर पे रखी हुई है चिंताओं की 100 गठरी, बच्चे जैसी हस्ती है तू, कहने को है नानी माँ, बहुत हो गई दुनियादारी, फिर से कहो कहानी माँ। बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर। रजनी ये तो। और देखिए, जब जैसा आपने कहा कि माँ से हर कोई जुड़ा हुआ है, लेकिन इस तरह का मौका हमें नहीं मिलता कि अपना प्यार जो है वो हम बयां कर बिल्कुल। सके। जय, आप भी हमें बता रहे थे कि किस तरीके से जो आप अपनी माँ से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जीवन में अलग अलग तरह की जो परिस्थितियाँ हमारे सामने रहती हैं उनको लेकर भी हमने आपकी कविताओं में देखा है, वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की पंक्तियाँ आती हैं। तो क्या ये किसी आपकी जीवन की कुछ सच्चाई से भी जुड़ी हुई हैं? मैं कभी भी लाइफ में, मेरा ये मानना है कि और ये बहुत एक पर्सनल ओपिनियन है मेरा, कि जब मैं लिखता हूँ तो मेरे को अगर आप कोई टॉपिक देंगे और आप कहेंगे कि इस पर लिखो, तो मैं लिख नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होगा उसका भाव कैसा होगा। जब तक वो चीज़ मैंने खुद से महसूस ही नहीं की हुई, तो मैं कैसे उसके बारे में लिख सकता हूँ। तो मैं जो भी लिखता हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, और उसी में आपने देखा होगा कि कई बारी जो उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, उनके बारे में मैंने लिखा है। अब कहें तो मैं आपको बिल्कुल, कुछ एक लाइन पंक्ति सुनाना चाहूँगा। वो मेरी एक कविता थी जो मैंने बहुत पहले लिखी थी, और वो अगर आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक लड़का एक लड़की से कह रहा है कि मैं तुम्हारे पास बैठना चाह रहा हूँ, पर वो एक एक्चुअली एक दोस्त है, जो एक लड़का और एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की और एक लड़की भी हो सकती है। जब एक इंसान डिप्रेशन में होता है, जब वो मेंटल हेल्थ से गुजर रहा होता है, तो वो उससे बात करना कितना ज़रूरी होता है, वो उसी के बारे में लिखा था। कि पर उसके लिए कंसेंट लेनी भी बहुत ज़रूरी होती है। आप किसी का, अगर कोई मेंटल हेल्थ में सफ़र कर रहा है, आप उसके पास सीधा जाके ये नहीं कह सकते आओ मुझसे बात करो, जब तक वो खुद से बात नहीं करना चाह रहा है। तो उसी के बारे में लिखा था कि मैं पास बैठूं तुम्हारे, कि मैं पास बैठूं तुम्हारे, अगर तुम चाहो, अगर तुम चाहो तुम्हारा राज कोई सुन ना ले। कि मैं पास बैठूं तुम्हारे, अगर तुम चाहो, तो अगर तुम चाहो तुम्हारा राज कोई सुन ना ले। मैं एक हर्फ लिखूंगा कागज़ पर और रोक दूंगा सांसें वक्त की, और फिर बना दूंगा धूप को तुम्हारे जीने की आराइश। तुम फरमाइश तो करो, मैं पास बैठूं तुम्हारे, अगर तुम चाहो, अगर तुम चाहो तुम्हारा राज कोई सुन ना ले। बहुत उम्दा जो है। देखिए, और यही नवनीत, यही सच्चाई की हम बात करें तो, और यही इस तरह की ही जब कविताएं होती हैं वो काफ़ी प्रेरित करती है, जैसे उन्होंने कहा कि उतार चढ़ाव के साथ। बिल्कुल। तो नायाब, अगर हम आपसे बात करें यहाँ पे, सबसे पहले मुझे आपसे ये जानना है कि हाउ ओल्ड वर यू जब आपको पहली बार ये लगा कि नहीं मैं लिख सकती हूँ? मतलब एक इंसान को खुद एक ट्रिगर पॉइंट, एक इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से मिलती है जब उसे रियलाइज़ होता है कि हाँ मुझ में ये टैलेंट है। एंड इफ़ यू रिमेंबर आपने पहली बार क्या लिखा था, तो वो भी हमें ज़रूर सुनाएं। मुझे लगता है कि इंसान जब डूब रहा होता है ना, जिसको तैरना नहीं आता, तो वो लाइफ जैकेट ढूंढ रहा होता है। तो मुझे लगता है मेरे लिए कविताएं वो लाइफ जैकेट थी, बिकॉज आई थिंक आई ऑलवेज बीन एक लोनली इंसान होता है, पता नहीं क्यों। समटाइम्स मुझे नहीं पता कि आई बीन फेयरली प्रिविलेज्ड, हमेशा सर पे छत, खाना, सब कुछ था, और मुझे हमेशा लगता था कि ये पेन क्या है, बट कभी कभी लगता है शायद इट वॉज अ पार्ट ऑफ माई मेकिंग, इट वॉज मेंट टू डू समथिंग। और मैं शायद जब 13-14 साल की थी, और मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी, और मुझे कुछ तो हटके करना था। और सब बच्चे ना, इट वॉज अ क्रिएटिव राइटिंग कॉम्पिटिशन क्लास में, और सब बच्चे कोई ऐसे लिख रहा था, कोई आर्टिकल लिख रहा था। तो मैंने सोचा आज हार्ड वर्क की बजाय मैं स्मार्ट वर्क करूँगी और मैं ना कविता लिखूँगी, तो हो सकता है मुझे प्रिविलेज मिल जाए और मैं जीत जाऊँ। तो मैंने, थीम था पेट्रियोटिज्म, मैंने पहली बार अंग्रेजी में कविता लिखी थी, और मुझे याद है पहली 2 लाइनें थी कि आई वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री थिंकिंग अबाउट हाउ माई कंट्री बिकेम फ्री। एंड ये मुझे पहली 2 राइमिंग मुझे याद है कि मैंने की थी तब। पर उसके बाद से देयर वाज नो टर्निंग बैक। मुझे याद है मैंने 5 कविताएं अंग्रेजी में लिखी होंगी, उसके बाद मैंने पहली कविता जब हिंदी में लिखी, इट वाज सरियल। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ मिल गया है, वो लाइफ जैकेट जो मैं हमेशा से ढूंढ रही थी ना। हाँ, फिर मैं रोज लिखती थी, मैं जर्नल करती थी, मेरे क्लास के बच्चों को कविताएं लिख लिख के पढ़ाती थी, बट आई थिंक
मुझे नहीं पता मैं आज यहाँ क्यों, बट मुझे ये पता है कि वो लाइफ जैकेट है बस। बिल्कुल नायाब, लेकिन जो मुस्कुराओ वाली पंक्तियां हैं जी। वो मैं चाहूँगा उसकी 2 लाइनें ज़रूर। बिल्कुल। मुस्कुराओ अगर आज कहीं से हार गए हो, उस जीत की ज़रूरत तुमसे ज़्यादा किसी को थी शायद। मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया शायद। मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा ना। और फिर भी रह जाए अगर दिल में दर्द कहीं, तो बांट कर मुस्कुराओ। और है अगर दिल में खुशी ज़्यादा, तो सेम प्रोसेस दोहराओ। मुस्कुराओ अगर सर पे है छत, बदन पर है कपड़ा, और है थाली में खाना, और है अगर ज़रूरत से ज़्यादा, तो बांट कर खराना। मुस्कुराओ अगर पूछे कोई कि ज़िंदगी जीने का है क्या सलीका, मुस्कुराओ ये कहकर कि ज़िंदगी से हमने मुस्कुराना ही सीखा। मुस्कुराओ इवन इफ़ यू हैव टू वॉक माइल्स एंड माइल्स, बिकॉज इट्स ओके इफ़ योर ग्लास इज हाफ एम्प्टी, यू कैन ऑलवेज फिल इट विद स्माइल्स। मुस्कुराओ। बिल्कुल, देखिए Wow, मुस्कुराओ। yeah, this is really amazing. And this poem was the one जो मैंने पहली बार जब मुझे आपके बारे में और अभी पता देखिए हम चला। सब मुस्कुरा रहे हैं कितना, हाँ, हमारे actually दर्शक भी मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा रहे होंगे ये सुनकर। और बहुत ज़रूर देखिए डीडी मॉर्निंग शो में आपका जो दिन है वो बन गया होगा। मुस्कुराते हुए हमें दिन की शुरुआत करनी चाहिए। रश्मि, आपके पास भी आना चाहूँगा। आपने अभी बताया कि कैसे माँ से हमारा जुड़ाव होता है, लेकिन इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं प्रकृति की, उनको भी माँ का दर्जा दिया जाता है, धरती को भी हम माँ कहते हैं, उसके बारे में भी आप लिखती हैं। बिल्कुल, मेरी प्रेरणा ही प्रकृति है। दुख से ज़्यादा मुझे प्रकृति के जुड़ाव ने लिखने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी बचपन से, बातचीत ज़्यादा नहीं करती थी, तो बैठती थी जब पेड़ों के साथ, प्रकृति के साथ, तो लिखने का मन करता था। तो जब अब बड़ी हुई ना, जब प्रकृति से दूर हुई नौकरी के सिलसिले में, तो बड़ी याद आती है। तो उसी पर कुछ अगर बिल्कुल। वक्त हो तो मैंने उस पर लिखा था कि जामुन के गुच्छों को तोड़कर झट झोली में भरना था, और घुइयाँ की ओस की बूंदें संदूकों में धरना था। जाने क्या क्या सोचा था और जाने क्या क्या करना था। Wow. तो ये जो कविताएं हैं प्रकृति से जुड़ी हुई, ये मुझे बार बार प्रेरित करती हैं कि मैं कुछ अच्छा लिखूं और लोगों को भी प्रेरित करूं इससे जुड़ने के लिए। जैसे कि अभी हम प्रकृति की बात कर ही रहे, तो मॉनसून पे भी आपने कुछ लिखा था जो कि ऋचा अनिरुद्ध जी ने नरेट किया था। सो आई वांट कि हम सब वो एक बार ज़रूर देखें। सावन कभी अकेले नहीं आता, कागज की नाव साथ लाता है, यादों के हरे भरे गांव साथ लाता है, जिनको धीरे धीरे सहलाया जाए, कुछ मीठे घाव साथ लाता है, नदियों की जवानी साथ लाता है, बचपन की कहानी साथ लाता है, जो बारिश की बूंदों में दिखता नहीं, आंखों का पानी साथ लाता है। सावन कभी अकेले नहीं आता, आंगन में बूंदों की रंगोली साथ लाता है, हरियाली की भरी झोली साथ लाता है, आते हैं खाने चाय पकौड़े घर, दोस्तों की टोली साथ लाता है। सावन कभी अकेले नहीं आता। वाह, पता है मैंने एक चीज़ नोटिस की है शायरी में या पोएम्स जो हम कहते हैं, इनमें कुछ तो बात है, मतलब एक अलग खुशनुमा ही सा। फीलिंग। मतलब जैसे अभी नायाब की मुस्कुराओ की हम बात कर रहे थे, नो डाउट उसका नाम मुस्कुराओ है या उसमें वो मुस्कुराने की बात कर रही है, बट आई कैन फील कि वो आंखों में यहाँ तक आंसू आ जाते हैं ना। बिल्कुल, और नमी तमी से मुस्कुरा भी रही हैं। Okay, so now I have another question for you, Jay. Why old school bastard? I mean, why this name? बहुत ही हटके है ये नाम। ये मैं हमेशा से, मतलब जब मैंने पहली बार आपका प्रोफाइल देखा था ऑन इंस्टाग्राम, लाइक ये क्यों है, बट उस टाइम मुझे पता नहीं था हम कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट यस मे बी मैं ये मैनिफेस्ट कर रही थी। पहले इस सवाल के सिर्फ 2 जवाब हुआ करते थे, अब फिर मैंने पढ़ाई करी तो इसके अब 3 जवाब हो चुके हैं। अब 3 हो Okay. चुके अब 3 हो चुके हैं। तो पहला जवाब जो हमेशा से यही रहा कि कमिंग, क्योंकि मेरे जो फादर हैं, ही इज़ द डिफेंस फोर्सेस एंड ही इज़ द, वो इकलौते ऐसे हैं जो अपने घर से बाहर आए, मतलब गांव से बाहर आए। तो हमारी जो मोस्टली अपब्रिंगिंग होती थी वो गांव में होती थी, वही एक अमरूद का पेड़ होता था, उसी के नीचे खाट लगी होती थी, वहीं दादी बैठी होती थी।
और हमारा जो परिवार था वो प्री पार्टीशन पहले बॉर्डर के उस पार रहा करता था। तो जब माइग्रेट होके आए इधर, और जब वो वाली बातें हुई, जब दादा अपने बचपन के किस्से सुना रहे हैं, तो सारी चीज़ें वो ऐसा लगता था कि जैसे उधर भी एक घर है, इधर भी एक घर है। तो वो कभी समझ ही नहीं आया कि इधर के उधर के किधर के। तो वो उस तरीके से फिर वो आगे चल के गेम ऑफ थ्रोन्स आया सीज़न, और उसमें कोई होता था बास्टर्ड करके, और उस टाइम मेरे को पता चला कि वो नाजायज़ का मतलब होता था। फिर देन वी रियलाइज कि दैट वी आर द नाजायज़ ऑफ पार्टीशन। और तो वहाँ से वो ओल्ड स्कूल, दादी का ओल्ड स्कूल आ गया, क्योंकि जैसे वो कहानी सुनाया करती थी, मैं हमेशा कहानी सुनाना चाहता था, तो और बास्टर्ड वहाँ से आ गया। और दूसरा रीज़न ये था कि पापा फौज में थे, तो जब भी कुछ गलत करते थे तो दो ही ज़बान, दो ही वर्ड होते थे, एक ब्लडी होता था, एक बास्टर्ड होता था। तो दूसरा वो आ गया। और तीसरा अब ये आया है जो शायद आप पे भी काम कर गया, वही है कि मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो मैंने मास्टर्स इन मार्केटिंग किया। तो मैंने बोला कि अगर ओल्ड स्कूल बास्टर्ड कोई एक बार पढ़ेगा, जब दूसरी बार पढ़ेगा तो उसे याद होगा कि ये मैंने पहले पढ़ा था। बिल्कुल। और देखिए यही इस तरह की यादें हैं जो हमारे साथ लगातार जुड़ी रहती हैं। मैं अब आपसे भी कुछ तरह की यादें जुड़ी हुई हैं, ना सिर्फ डीडी की आपने बताई, और किस तरह से अब जो और आप पंक्तियां कहती हैं, क्या पहले उसको पूरा लिखती हैं या कैसे? मतलब हाउ डू यू राइट, मतलब मुझे ये जानना है, ये एक्चुअली सबके लिए सवाल मुझे है भी ये जानना है कि कहानी है कि सच्चाई वो एक थॉट, वो क्या रहता है, मतलब मुझे लगता है कि बहुत ऐसे स्मार्टली बोलूँ तो मुझे लगता है आप एक पैसेज होते हो, आप माध्यम होते हो, और कविताएं आपको चुनती हैं। और मैंने बहुत वक्त, मैं क्या बोलूँ, मैं कितनी बच्ची थी, मैं जब मैं छोटे होते लिखती थी मैं मानती ही नहीं थी। इम्पोस्टर सिंड्रोम जिसको कहते हैं, वो इतना ज़्यादा था, तो मैं मानती ही नहीं थी कि ये मैं लिख रही हूँ। तो मुझे तो लगता था किसी बहुत महान इंसान की आत्मा मेरे अंदर आती है और वो कविताएँ लिख के कि मैं माध्यम हूँ। और ये सच बात भी है। मुझे लगता है ख्याल आपको बस आपको चुनता है, और उसके बाद तो 2 मिनट भी नहीं लगते, वो आपके जहन से एकदम उतरने को उतावला हो जाता है और वो बाहर आ जाता है कागज़ पे, आजकल मोबाइल फ़ोन पे। तो पर उसके बाद आप उसको तोड़ मोड़ सेकंड ड्राफ्ट करना, बट जो आप कह रहे हैं ना, वो ख्याल आपको चुनता है। वो शायद वो पल रहा होता है बहुत वक्त से आपके सबकॉन्शियस में, एंड देन वन डे कि आज मुझे पैदा होना है बस, एंड दैट्स इट। इसका कोई प्रोसेस, कोई तरीका, कोई फॉर्मूला मुझे तो नहीं मिला है। मिल जाए तो बता देना। बिल्कुल नायब, लेकिन कोई और 2 लाइनें जो हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहें? मैं एक शेर कह देती हूँ। जी, इरशाद। मुझे मेरा फेवरेट है, और कहते हैं कि देखते ना थे इन आँखों का फैला काजल, देखते ना थे इन आँखों का फैला काजल, अब जुल्फें संवारने लगे हैं। देखते ना थे इन आँखों का फैला काजल, अब जुल्फें संवारने लगे हैं, कि जब से देखा इन आँखों ने तुमको, हम इन आँखों की नजरें उतारने लगे हैं। अरे वाह यार, दिस इज बहुत उम्दा, शानदार। इट एक्चुअली मेड माय डे। दिस इज सो थैंक यू सो मच। पता है आप लोगों के साथ मैं 1 या 2-3 घंटे बात कर सकती हूँ, बिल्कुल, लेकिन समय की हमारे पास थोड़ी सी कमी है, लेकिन आप सभी ने अपना अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।